फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स आप सब। तो आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा और आज हम लोग बात करने वाले हैं पील के बारे में कि पील क्या होती है और क्या इसके फ़ायदे हैं और क्यों इसे लागू किया गया। तो पील तो सबसे पहले होता है, इसका फुल फॉर्म है जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो जैसे कि इसके नाम से ही साफ है, यह पब्लिक के इंटरेस्ट में है। एक होता है प्राइवेट लिटिगेशन और एक होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो हमेशा इन कॉमन पूरे पब्लिक के लिए होती है। जनरली उसका लाभ सभी उठाते हैं। पील को एक ऐसे एक्सप्रेशन के तौर पे डिफाइन किया जा सकता है जो किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट या फिर किसी क्लास या किसी जनरल इंटरेस्ट के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट किया जाता है, जिससे कि किसी भी एक कम्युनिटी के पिक्यूनियरी राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को लीगल वे में अफेक्ट किया जा सकता है। मतलब कोई लॉ उसके रिलेटेड लागू भी किया जा सकता है या फिर कोई लॉ है तो उसमें फेरबदल भी किया जा सकता है। इसीलिए पील जो है वो दायर किया जाता है। 2010 में स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेस बलवंत सिंह चौफाल के केस में यह देखा गया कि पील को जो है कोर्ट के ऑब्लिगेशन के तौर पे देखा जा सकता है। मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में इसे एज अ प्रोडक्ट एक्सप्रेस किया जाता है ताकि कोर्ट जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन के जरिए लोगों के राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को अफेक्ट कर सके। यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जुरिस्डिक्शन है जो कि सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही एक्सरसाइज किया जाता है। देश के जितने भी पुअर, वनरेबल, डिस्क्रिमिनेटेड और मार्जिनल सेक्शन है सोसाइटी के, उनके अधिकारों के हित के लिए और उनको जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने है जो वो पील को इनिशिएट किया, लागू किया। सुप्रीम कोर्ट की फ्रेंड्स यह बहुत ही डीप और इंटेंस अर्ज थी कि वह अपने बाउंडेड ड्यूटी को जो है वो मार्जिनल और डिप्राइव पीपल तक प्रोवाइड कर सके। तो इसलिए उसने जो है पील का सिस्टम लागू किया, जिससे कि वो लोग जो पॉवर्टी की वजह से, पुअर होने की वजह से जस्टिस नहीं एक्वायर कर पा रहे थे, उनकी भी हितों की रक्षा की जाए और उनको जस्टिस प्रोवाइड कराई जाए। जो हमारे डिप्राइव और मार्जिनल सेक्शन है सोसाइटी के, उनके लिए जो है फंडामेंटल राइट्स की तो मतलब कोई मीनिंग ही नहीं है। मतलब वो जानते भी नहीं है कि उनके फंडामेंटल राइट्स क्या है। तो इसलिए पील उनके हित के लिए लागू की गई ताकि नए नए आइडियाज़ जो है लॉ मेकिंग के या फिर ऑर्डर्स जो है वह इनोवेटिव और क्रिएटिविटी के साथ पास किए जाए, नए नए ऑर्डर लागू किए जाए उनके लिए। फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है, जो रिच और पावरफुल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो जो है पुअर और डिप्राइव सेक्शन का इतना शोषण करते हैं कि वो भूल ही जाते हैं कि उनके भी कुछ राइट्स हैं और वह एक विक्टिम की तरह सरवाइव करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में उनको मौका दिया जाता है कि वह अपने अधिकारों को जाने, और अगर कोई ऐसा मुद्दा है जो वो नहीं समझ पा रहे हैं या फिर उनके लिए कोई ऐसा लॉ नहीं है, तो वह अपनी कंप्लेंट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जरिए दायर करा सकते हैं, जिसमें कि उनके अधिकारों
कोई एग्ज़ामिन किया जाता है और उनके लिए ऑर्डर पास किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मशीनरी ही गवर्नमेंट ने इसलिए निकाली है ताकि पुअर लोगों की और डिप्राइव क्लास की मदद हो सके और उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, जिससे कि वो भी एक अच्छी लाइफ लीड कर सके और किसी के अंदर उनको गुलाम बन के रहना ना पड़े। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, जैसे पुअर और डिप्राइव लोग हैं जो एडुकेशन की कमी है, जिनको फाइनेंशियली वीक है, तो वो क्या होता है, किसी के घर में अगर काम कर रहे हैं, किसी के जगह में फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो या फिर ऑफिस में ही काम कर रहे हैं, तो उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है क्योंकि वो अपना राइट्स जानते नहीं हैं, तो वो आवाज़ भी नहीं उठा पाते। तो इसलिए वह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कंप्लेन कर सकते हैं और यहाँ उनकी सुनवाई होती है। यह एक ऐसा नहीं है कि अनरियल कंसेप्ट है, यह रियलिटी में काम करती है और उनके अधिकारों की रक्षा करती है। 1981 में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन कामागर यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यह देखा गया कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वह एक प्रोसेस है पार्टिसिपेटिव जस्टिस की। यह मतलब स्टैंड करती है लोगों की जो है सिविल लिटिगेशन के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1987 में MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो आर्टिकल 32 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वह सिर्फ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, रीट्स है और ऑर्डर्स है उसे ही इन्फोर्स करने के लिए नहीं कहता, बल्कि वह जो है कोर्ट पे एक और ऑब्लिगेशन भी लागू करता है ताकि वह लोगों की फंडामेंटल राइट्स की रक्षा कर सके, उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ यह भी देखा गया कि जितने भी संवैधानिक राइट्स हैं लोगों के, उनको फेरबदल करने के लिए और उनके नए स्ट्रेटजीज के साथ डिज़ाइनिंग करने के लिए यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट साबित हुआ। 1982 में एक केस लॉ आया जिसमें कि पीपल यूनियन ऑफ डेमोक्रेसी राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया कि पील जो है वह एक स्ट्रेटेजिक आर्म है जो कि एक लीगल एड मूवमेंट की तरह काम करता है ताकि लोगों को जस्टिस दिलाई जा सके। ह्यूमैनिटी को मद्देनजर रखते हुए यह एक टोटली मॉडर्न काइंड ऑफ जस्टिस सिस्टम है जो कि ऑर्डिनरी जुडिशियल सिस्टम और लिटिगेशन से बिल्कुल ही अलग है और ह्यूमैनिटी को मद्देनजर रखते हुए इसमें फैसला सुनाया जाता है। कोर्ट को जो है मस्ट इनकरेज करना चाहिए पील को, जिससे कि लोगों के एक्सट्रेनियस राइट्स को कंसीडर किया जाए। अब लोगों के मानवीय अधिकारों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट के जजेस जो है पील को अपने हिसाब से लॉ पास करते हैं और ऑर्डर पास करते हैं, डील करते हैं, लेकिन हर एक पील को जो है लिखित रूप से दर्ज कराया जाना चाहिए और लोगों की हितों की रक्षा के लिए जो है जजेस को पहले ही पील की वेरीफाई कर लेना चाहिए कि ये पील जो है एक्सेप्ट किया जाना चाहिए या नहीं। और जो भी कंटेंट होते हैं पील के, जिन्होंने भी लिखा होता है, उसे भी मद्देनजर करते हुए पील को जो है एक्सेप्ट करना चाहिए कोर्ट में। और किसी भी पील में इंटर करने से पहले ही कोर्ट को जो है उसके करेक्टनेस की जांच कर लेनी चाहिए।
और किसी भी पील के प्रोसीडिंग में इंटर करने से पहले ही कोर्ट को जो है उसकी कंटेंट की वेरिफिकेशन कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले प्रोसेस चालू हो गया फिर उसमें कंटेंट ऐड हो रहे हैं। कोई भी अगर ऐसा पील है जिसमें एक लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट जो है अफेक्ट होता है, या फिर जिसके ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, अर्जेंसी है कि उस पील को लागू किया जाए, तो उस पील की सटीकता के हिसाब से उसे जांच परख के उसे तुरंत उसे पिटीशन में प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। और कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जब लागू होता है तो उसमें कोर्ट को जो है यह सुनिश्चित कर लेनी चाहिए कि वह खुद की प्राइवेट इंटरेस्ट कोई ऐसा ना देखे जिसमें सिर्फ कोर्ट को ही फ़ायदा हो रहा हो। उसमें उनको कोई भी अपने पर्सनल गेन या प्राइवेट मोटिव को मद्देनज़र नहीं रखना चाहिए, उसे नज़रअंदाज करना चाहिए। यहाँ तक कि जो पील है वो पब्लिक इंटरेस्ट में ही लागू होता है। तो अगर कोई ऐसे लोग या ऐसे कम्युनिटी है जो पील दायर करा रहे हैं और वो बहुत बिजी है, या फिर उनको बार बार कोर्ट में सुनवाई के लिए आने का ये नहीं है, मौका नहीं मिल रहा है, तो उनको उस तरह से उन्हें कंसीडर करना चाहिए। मतलब हर तरीके से पब्लिक का ख्याल रखना चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें आगे रहना चाहिए। और यह मैटर भी जो ऐसा है वो पूरे के पूरे मतलब कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पे होता है। मतलब जो जज जैसे चाहे वैसे इसको डील कर सकता है। तो वैसे तो बहुत ये किताबी बातें बोली गई है, लेकिन क्या हुआ है कि पील अब जो है वह किताब में ही लिखा रह गया है। बहुत सारे ऐसे सुनवाइयाँ हैं जो हुई नहीं है अभी तक पूरी, तो उन्हें पूरा करना चाहिए उनको। इसलिए आज का वीडियो मैंने बनाया ताकि पील के लिए लोग जागरूक हो और लार्ज नंबर पे लोगों की पब्लिक की हेल्प हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड फॉलोइंग मी सो फार। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।